हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइंड प्रोग्रामिंग की। हम चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, डेप्थ में जाएंगे और जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा सब कुछ एनएलपी के अनुसार करूँगा। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बेहतरीन साइंस है जिसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सब कुछ मैं एनएलपी के बेस पे समझाऊंगा और ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी नॉलेज, इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से, खूबसूरती से, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही हैप्पीली जी सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एनएलपी माइंड को कंप्यूटर के साथ रेफर करता है। ठीक है, माइंड, मन। तो जब मन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं, आप देखो कि जब आप इंग्लिश में कह रहे हो माइंड, तो आपका हाथ यहाँ जाएगा, है ना, माइंड। पर जैसे आप हिंदी में कहोगे मन, तो कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा, मन, फीलिंग के साथ। तो इसलिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि माइंड एक्चुअली है कहाँ, यहाँ है या यहाँ है। और आप यदि डेप्थ में जाके देखोगे तो आपको दो चीजें दिखेगी, एक है अनकॉन्शियस, एक है कॉन्शियस। तो जो कॉन्शियसनेस है वो लॉजिक है, ठीक है, जहां पे आप रीजनिंग करते हैं, वो यहाँ है। और जो अनकॉन्शियस है, जिसको लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो एक फीलिंग के बेस पे चलता है, वो यहाँ है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा और डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो आप जब कंप्यूटर को देखते हैं तो आपको कंप्यूटर में दो चीजें दिखेगी, एक हार्डवेयर दिखेगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे हार्डवेयर है, राइट, सीपीयू। और जो उसके अंदर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जो विंडो है, जो उसके अंदर जो भी चीजें हो रही है, वो सॉफ्टवेयर है। तो उसी तरह से जो हमारा ब्रेन है वो एक हार्डवेयर के जैसा है। ठीक है, तो ब्रेन में कोई दिक्कत हो गई, खून जम गया, ट्यूमर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, उसको ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है। सो खोल के जो भी चीजें किया जा सकता है। पर जब मन में कुछ होता है तो उसका क्या ऑपरेशन होता है? कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा टूल जिसके साथ उसका इलाज किया जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? ओके, तो आप जो भी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके माइंड के अंदर है। ठीक है, आप कोई भी चीज देखना चाहते हो आपको दिख जाता है, सारे एक्सपीरियंस आपके अंदर है, और जो आपको खुशी भी देता है और तकलीफ भी देता है। पर जब आप मान लीजिए अपने ब्रेन को बाहर निकालते हैं और उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, पिक्चर्स कहाँ है, मेरे माँ बाप के चेहरे कहाँ है, मेरे स्कूल का कहाँ है वो पिक्चर, वो गाना जो मैं सुन रहा था, जो सुनाई दे रहा है, मुझे कान में बज रहा है, ब्रेन के अंदर कहाँ है, नहीं दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर में है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनएलपी क्या कहता है? एनएलपी कहता है कि जो भी हम इंसान को हम देखते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उनको एक प्रोग्राम के जैसे देखते हैं। ठीक है, एक सिस्टम है। ठीक है, एक इंसान क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब आपको पता है कि कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं, तो एक सिस्टम है और उसमें प्रोग्रामिंग है। तो जिस इंसान के अंदर जैसा प्रोग्रामिंग रहेगा, जिस तरह का कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग है, वो कंप्यूटर वैसा ही काम करेगा। अभी हम एआई के जमाने में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं एआई क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। और एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कंप्यूटर के साथ जुड़ के काम कर रहा है, राइट, कंप्यूटर का प्रोसेस है। तो आप समझ पा रहे कि आप कितना कुछ कर सकते हैं अपने सोच के साथ, जो आपके अंदर चल रहा है। तो उन चीजों को समझने के लिए इसका डिटेल अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए, वही मैं आपको दे रहा हूं। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक्चुअली आपका माइंड है क्या। ठीक है, तो आपको ब्रेन और माइंड का जो डिफरेंस है वो हल्का सा आपको समझ में आ चुका है। ओके, ब्रेन हार्डवेयर के जैसा काम करता है और माइंड सॉफ्टवेयर के जैसा काम करता है। आप दोनों को हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने सोचा कि चलो एक काम करते कि मैं क्या करता हूं, मैं ब्रेन हटा देता हूं, सिर्फ माइंड को ही उस पर वर्क करूंगा। तो हो ही नहीं सकता। आप अपने मोबाइल को देखो, मोबाइल में देखो, यदि आपने सॉफ्टवेयर हटा दिया तो वो मोबाइल क्या रहेगा? आपके लिए एक डब्बा ही रहेगा। ठीक है, और यदि आप सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को किस हार्डवेयर के थ्रू आप उसको बाहर लाओगे? कुछ तो होना चाहिए जिससे कि आप उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बाहर लेके आओगे। तो ये दोनों ही एक साथ चलते, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए जो भी हलचल माइंड में होता है,
आपके मन में जो विचार आते हैं, ठीक है, जो फीलिंग्स आते हैं, यदि कुछ भी होगा उसका असर आपके शरीर में होगा, क्योंकि शरीर आपका आपके ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ये ब्रेन है यही आपके पूरे शरीर को क्या कर रहा है, चला रहा है। तो बेसिकली आपको एक चीज समझने की जरूरत है, माइंड। माइंड पे आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है, समझना है, वर्क करना है। यदि आपने माइंड को सही से मैनेज करना सीख लिया, उसके प्रोसेस को समझ लिया, तो आप अपने हार्डवेयर को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और जब भी कोई वायरस आता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई डिफिकल्टी आ गई, उसको आप आराम से डील कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो अब तक आपको चीजें समझ में आ गई। एनएलपी कहता है कि हमारा जो माइंड है वो कंप्यूटर के जैसा है। अब जब हम कंप्यूटर जैसे की बात करें तो एनएलपी में कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्रोग्रामिंग के विषय में बताता है कि ये हमारा प्रोग्राम है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आप समझिए बहुत ध्यान से। जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम, जिसका एक और नाम भी है प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम, पीटीएस, प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम। मतलब हर इंसान का एक सोचने का तरीका है, ठीक है, अपने आप को बिहेव करने का, एक्शन लेने का तरीका है। ओके, हम इंफॉर्मेशन से पूरा लोड है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर है, तो हम जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं और अपना एक परसेप्शन बना रहे हैं। हमने कुछ देखा और हम देख के उसका एक सोच बना रहे कि अच्छा है, बुरा है, मुझे खुशी देने वाला है, तकलीफ देना, जो एक पूरा सोच बन रहा है मेरा, ये परसेप्शन जो क्रिएट हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन के बेस पे हो रहा है। तो ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? तो हम क्या करें, बाहर से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। ओके, तो 5 जो हमारे सेंसेस है ना, देखना, सुनना, महसूस करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, तो ये 5 चीजों से हम क्या करते हैं, अपने अंदर इंफॉर्मेशन को लाते हैं। पर इसमें जो 3 सेंसेस है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। विजुअल जो हम देखते हैं, ऑडिटरी जो हम सुनते हैं, काइनेस्थेटिक जो फीलिंग है। तो काइनेस्थेटिक के अंदर ही एनएलपी क्या करता है, टेस्ट और स्मेल को ऐड कर देता है, क्योंकि उसको फीलिंग का ही पार्ट समझता है। तो देखा जाए तो ये जो 3 चीजें ही जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड के लिए। आप कोई भी चीज को यदि सोचोगे, अपने मेमोरी में देखोगे, तो आपको चीजें 3 ही फॉर्म में दिखेंगी। ओके, तो इस दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक को विजुअल कहते हैं, एक को ऑडिटरी कहते हैं, और एक को काइनेस्थेटिक कहते हैं। ठीक है, एक और तरह का इंसान होता है जिसको कहते हैं ऑडिटरी डिजिटल, जो कि ऑडिटरी का ही हिस्सा होता है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस तरह का इंसान हो। क्या आप विजुअल हो, क्या आप ऑडिटरी हो, क्या आप ऑडिटरी डिजिटल हो, क्या आप काइनेस्थेटिक? क्योंकि जो भी आपका सोच है, जो भी आपका एक्शन है, वो आपके सिस्टम पे ही डिपेंड करेगा। क्योंकि जो आपका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम, मतलब आपका सोचने का तरीका, विजुअल इंसान अलग तरीके से सोचता है, ऑडिटरी वाला बंदा अलग तरीके से सोचता है, और काइनेस्थेटिक वाला अलग तरीके से सोचता है। तो विजुअल की चीजें बिल्कुल पिक्चर में चलती है, हर चीज उसके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको इंटरप्शन पसंद नहीं आता। ऑडिटरी इंसान ज्यादा, उसको क्या कहाँ ची चा पसंद नहीं है, एक उसको आराम से बातें करना, सुनना, एक रिदम के साथ चीजों को पसंद करता है वो। काइनेस्थेटिक इंसान बिल्कुल फीलिंग के साथ चलता है, रिलैक्स, ज्यादा तेज वेज बातें, सब कुछ फीलिंग के साथ। तो फीलिंग की चीज उसको बहुत ज्यादा ट्रैक करती है, जो फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं। तो ये सिस्टम है, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आप बाहर में जो इवेंट चल रहे हैं ना, वो आप अपने सिस्टम के ही बेस पे रिस्पॉन्ड करोगे या रिएक्ट करोगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम क्या है, आप किस तरह के इंसान हो इन चारों में से। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज जो एनएलपी कहता है कि एक और चीज, एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं मेटा प्रोग्राम। तो मेटा प्रोग्राम का मतलब क्या था? मेटा भी एक कंप्यूटर से लिया हुआ वर्ड है, जिसका मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो छिपा हुआ, हिडन, बैकग्राउंड में काम कर रहा है। तो आप जो एक्शन ले रहे हो, जो आप बिहेव कर रहे हो, उसके पीछे वही काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो 25 है मेटा प्रोग्राम, जिसमें से 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 पे मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, जैसे पेन और प्लेजर
जो मैंने एक शेयर किया है, जिसको हम लोग मूविंग टूवर्ड्स और मूविंग अवे भी कहते हैं एक अलग नाम से, ठीक है, जो बेसिकली एनएलपी जो उसको नाम दे रखा है। देन अटेंशन डायरेक्शन, मैचेस, मिसमैचेस, फ्रेम अप और रेफरेंस, ये 4 मैंने शेयर कर रखे हैं। आप उन वीडियोस को देखें, आपको समझ में आएगा। तो आप किस तरह से, कोई इंसान पेन से ज्यादा झुका हुआ रहता है, कोई इंसान प्लेजर से ज्यादा झुका रहता है। मतलब किसी को पेन मोटिवेट करता है, किसी को प्लेजर मोटिवेट करता है। कोई इंसान अपने लिए पहले सोचता है, कोई इंसान दूसरे के लिए पहले सोचता है, ठीक है। कोई इंसान को पता चलता है खुद से कि उसने कुछ काम अच्छा किया है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। किसी को जब तक कोई बताए नहीं कि तुमने अच्छा काम किया, तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसने अच्छा काम किया। तो ये सारे सिस्टम का पार्ट है। क्या आपको इसकी अवेयरनेस है? और आप कब कैसे बिहेव कर रहे हो आपको आइडिया भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपका एक सिस्टम है और प्रोग्राम के साथ वो चल रहा है। तो आपका मेटा प्रोग्राम्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 4 तो पहले आप पता कर लीजिए कि इन चारों में से कौन सा है। मैंने बहुत डिटेल में चीजों को वहां पे शेयर किया है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कोडिंग कहते हैं ना। जैसे कि आप बहुत ही फेमस होगा भी, ये कोडिंग वर्ड है ना, कोड लगाते हैं और प्रोग्राम रन किया जाता है। तो माइंड के लिए एक अलग कोड चलता है जिसको हम लोग सब मोडालिटीज कहते हैं। तो आप जब कोई चीज देख रहे हो, मतलब आपको जब कोई चीज दिख रहा है, और मैंने बहुत बार शेयर किया है, जितनी भी टेक्निक्स है, मैक्सिमम टेक्निक सब मोडालिटी के बेस पे बनी हुई है। तो जब भी आप कोई चीज देखते हो ना, तो वो आपको सिर्फ दिखता नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो देख रहे हो, या तो आपको मूव करते हुए दिखेगा, या तो आपको रुका हुआ दिखेगा, या तो आपको कलर में दिखेगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। तो अब ये क्यों समझना जरूरी, क्योंकि आपका कोडिंग है। आपका माइंड क्या करता है, जो चीज से आपको खुशी देता है उसको अलग तरीके से कोडिंग करता है, जो चीजें आपको पेन देता है उसको अलग तरीके से कोडिंग करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जो चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब खाना पसंद नहीं, तो आप यदि उस चीज को देखोगे तो आपको वो रुका हुआ सा दिखेगा, ज्यादा मूव करता हुआ नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, ब्लर सा दिखेगा। और जिसको आप खाना बहुत पसंद करते हो, जो चीज आपको बहुत खाना पसंद है, यदि आप उसको देखोगे तो आपको कलर में दिखेगा, कलरफुल दिखेगा, मूव करता हुआ दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, पास दिखेगा। तो ये पूरा कोडिंग है। तो इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि आपका माइंड किस तरह से कोडिंग कर रहा है, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं, कि ब्राइटनेस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल चीजें कितना पसंद है। तो मान लीजिए कोई चीज है, एक ऐसा मेमोरी है, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहा है, और आपको पता है कि जब मैं चीजों को छोटा कर देता हूं, उसके साइज को छोटा कर देता हूं, तो उसका जो इंटेंसिटी है, जो उसकी फीलिंग है, एकदम ड्रॉप हो जाती है। तो आपने क्या किया, अपनी आंखें बंद की, आपको जो दिख रहा है, जो भी चीज दिख रहा है जो आपको परेशान कर, मान लो कोई इंसान का चेहरा है या कोई एक इंसिडेंट हो, तो आपने उसको क्या किया, छोटा कर दिया, एकदम छोटा। कितना छोटा कर दिया, जैसे छोटा कि आपको अच्छा फील होने लगे, कुछ चीजें दिखनी बंद हो गई जो उसकी आकार थी। तो ये आपको पता है कि ये आपका कोडिंग है, ये आपका प्रोग्रामिंग, ये आपका ब्लूप्रिंट है, और आपको इस तरह से चीजों को प्रोसेस करना है। तीसरी चीज, ओके। चौथी चीज पे आते हैं। चौथा क्या है, चौथा है बिलीफ्स, जिसमें 2 तरह के बिलीफ्स होते हैं। एक लिमिटिंग बिलीफ्स होता है और एक एम्पावरिंग बिलीफ्स होता है। लिमिटिंग बिलीफ्स वो होते हैं जो आपके पैर में जंजीर के जैसे होते हैं, एक चेन के जैसा खींच के रखता है आपको। आप कुछ करना चाहते हो और वो आपको कहता है ना, तेरी औकात नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरी बस की नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स है कि ये मेरे से नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी खराब है। और ऐसे बहुत सारे एम्पावरिंग बिलीफ्स जो आपको एम्पावर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स है जिसपे आपको वर्क करना है, जिसको आपको तोड़ना है, उस जंजीर को तोड़ना है, और कौन कौन से आपके एम्पावरिंग बिलीफ्स है जिसको और एम्पावर करना है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार क्या सीखना है एनएलपी, क्या है, मतलब क्या ही करेंगे, मेरा जिंदगी तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो आप एक चीज समझिए, कोई भी चीज हम सीखते हैं ना, स्पेशली माइंड से रिलेटेड, तो 2 कारण होता है। आप देखना कोई भी लोग बहुत जो सक्सेसफुल है, जो बहुत मान लो अच्छा अर्न कर रहे हैं या खुशी जिंदगी जी रहे हैं अपना, तो वो हमेशा अपने आप को सीखने के प्रोसेस में रखते हैं। क्यों? या देखो, आप मान लो एनएलपी सीख रहे हो, या तो आपके लाइफ में कोई तकलीफ है, उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए आप एनएलपी सीख रहे हो, ठीक है। या आपके लाइफ में चीजें अच्छी चल रही, आप उसको और अच्छा करने के लिए चीजों को सीख रहे हैं। तो
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब चीजें खराब होती तब वो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, पर जब चीजें अच्छी चली तुमको लगता है अच्छा चला तो फिर क्या है, क्या उस पे। पर जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, जो लोग अपने लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, वो हमेशा लर्निंग प्रोसेस में थे कि मैं अच्छा हूं और बेटर हूं और बेटर हूं। और इसके कारण से फिर वो ट्रैप में नहीं फंसते जहां पे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता, और यदि आया भी वो सिचुएशन तो उसको डील कर सकते हैं। तो आपको चीज समझ में आए, तो इसी तरह से आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ्स है और जो आपके एम्पावरिंग बिलीफ्स है, इन दोनों को समझना है। जो एम्पावरिंग बिलीफ्स है अच्छे हैं, फायदेमंद, उसको और उसकी ताकत बढ़ाओ, और जो रोकने वाले उसको तोड़ो, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। बिलीफ्स क्या होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं, उसको तोड़ते कैसे, कैसे डाउट क्रिएट किया जाता है बिलीफ में, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, राइट। और नेक्स्ट चलते हैं वैल्यूज हायरार्की में और रूल्स। तो हम कुछ चीजों को वैल्यू करते हैं, एक वैल्यू से ऊपर रखते हैं। मान लो मेरे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि मैं रिलेशनशिप को हेल्थ के ऊपर रख रहा हूँ। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज होते हैं, तो उसकी हम हायरार्की फिक्स करते हैं कि ये मेरे ऊपर वाले, और टॉप के जो दो तीन आपके होते हैं वैल्यूज, वो क्या करते हैं, वो आपकी लाइफ को चलाते हैं। और हर वैल्यू एक रूल फॉलो करता है, ठीक है, कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे हर दिन गिफ्ट ला के दोगे। तो प्यार को क्या किया जा रहा है, वैल्यू किया है, मेरे लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, पर प्यार मुझे तभी महसूस होगा जब तुम मुझे गिफ्ट ला के दोगे। तो ये रूल है। रूल क्या है, प्यार को महसूस करने का। तो ये अब देखो, ये एक ऐसा रूल आपने बना रखा है जो शायद पूरा ना हो। कौन आपको हर दिन ला के गिफ्ट देगा या बाहर आपको घुमाने ले जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि इंसान को प्यार महसूस नहीं होता, क्योंकि उसके रूल पूरे नहीं हो रहे। मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि जरूरी यही चीज है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे रूल्स बना देते हैं जो हेल्पफुल रूल्स नहीं होते हैं। तो आपको डिटेल भी पता होना चाहिए कि मेरे वैल्यूज क्या है, राइट, उसकी हायरार्की क्या है और किसके पीछे क्या रूल है। तो ये जो जो ये पूरा प्रोसेस है, इसको पता करने में 2-3 घंटे लगते हैं। पूरा इसका एक प्रोसेस है, जहाँ पे एक बार आप लिस्ट बनाते हो, फिर दूसरी बार लिस्ट बनता है, फिर गाइड किया जाता है कौन से वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट, और हर रूल्स को पता किया जाता है, और फिर आपके पास आता है एक पूरा चार्ट कि हाँ ये मेरे वैल्यूज है और ये मेरे रूल्स है, अब मैं इसको इस तरह से करूंगा। मेरे रूल्स पहले अच्छे नहीं थे, मैंने इसको एक प्रॉपर रूल बनाया। जैसे कि अब मुझे प्यार महसूस करना, प्यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे अब मुझे प्यार कैसे महसूस होगा, ठीक है, मुझे प्यार कैसे महसूस होगा, उसका एक्शन मैंने अपने हाथ में। जब मैं लोगों को क्या करूंगा, मैं लोगों को सर्व करूंगा, लोगों के लिए कुछ करूंगा, तो मुझे प्यार का एहसास होगा कि हाँ मैं प्यार कर रहा हूँ अपने आप को। मेरा मेरा मेन मकसद है लोगों को सर्व करना, और लोगों को सर्व करना ही मेरे लिए प्यार है। तो आपने एक पॉजिटिव तरीके से एक नया रूल सेट किया। अब सोचो, यहाँ पे आपने कंट्रोल किसी और को नहीं दिया है कि कोई एक्शन करेगा तो ही आपको प्यार का पता चलेगा। अब आपने अपने हाथ में कंट्रोल रखा है, आप ही एक्शन लोगे, आप किसी को कंट्रीब्यूट किया, आपको प्यार का एहसास होगा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, सजाते हैं अपने ब्रेन के अंदर, राइट। तो ये जो चीजें मैंने आपको डिटेल में शेयर की है, ये आपके प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो सबसे ऊपर में आता है उसको मैं लास्ट में शेयर कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा था कि इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये है फिल्टर। तो जब भी कोई इवेंट चलता है, इवेंट मतलब घटना, तो माइंड के लिए हर हर चीज एक घटना। जैसे भी आप वीडियो को देख रहे हैं, भी एक इवेंट है, ठीक है, माइंड के लिए। तो इस इवेंट को आपका माइंड कैसे अपने अंदर रिप्रेजेंट करे, इस पूरे इंफॉर्मेशन को। तो 5 सेंसेस का थ्रू हो रहा है, पर बीच में एक फिल्टर लगता है जिसमें डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन होता है, जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट किया जा रहा है जो आपके माइंड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आपको पता करना पड़ेगा कि आपका माइंड क्या डिलीट कर रहा है। जो चीजें डिलीट कर रहा है शायद वो इंपॉर्टेंट हो, पर आपने उसको अपने माइंड में उस इंपॉर्टेंस के साथ रखा ही नहीं है, इसलिए माइंड उसको डिलीट कर दे रहा है। यदि आपने पैसे की इंपॉर्टेंस रखी नहीं है, तो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आएगा, माइंड उसको डिलीट करेगा, भाई यहाँ से कमा सकता है, उसको हटा देगा। तो डिलीशन आ गया, डिस्टॉर्शन आ गया, जहां पे आप एक चीज को अलग चीज के साथ मीनिंग दे रहे, इसका है ना, इसका मतलब ये, उसने ऐसा बोला तो इसका मतलब, जो आप मतलब लगा के बात करें। तो तीसरा जनरलाइजेशन, जब आपके साथ 2-3 चीजें हो जाती है एक जैसे,
तो आपको थर्ड टाइम जब वैसा ही सिचुएशन बनता दिखता है तो आपको लगता है कि इस बार भी मेरे साथ चीजें, तो ये तीनों प्रोसेस के बाद, पूरा फिल्टर के बाद आप एक इंफॉर्मेशन को बाहर से लेते हो और अपने अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हो और आप उसको मेमोरी बनाते हो। तो उसमें आपका फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको नोटिस करना है कि आपका माइंड एक्चुअली सबसे ज्यादा क्या कर रहा है। एक्चुअली तीनों चीजें कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अभी भी आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका माइंड डिलीट कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है, तीनों चीजें कर रहा है। पर आपको पता करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा मेरा माइंड क्या करता है, डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है, जनरलाइज करता है, किन किन चीजों को ज्यादा मेरा माइंड डिस्टॉर्ट करता है। फिर उसके प्रोसेस पे आपको काम करना, ठीक है हाँ मैंने इसको डिस्टॉर्ट किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरा माइंड ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है। तो आप सिचुएशन डिसाइड करो कि हाँ यहाँ पे मुझे डिस्टॉर्ट नहीं, मुझे यहाँ पे चीजों को जनरलाइज करने की जरूरत है, यहाँ पे मुझे चीजों को डिलीट करने की जरूरत है, यहाँ पे मुझे डिस्टॉर्ट करने की जरूरत है। तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपको ये चीजें पता होगी। तो जो मैं चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ, ये जो सीक्रेट मैंने कहा था, ये सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, आप इन चीजों को गहराई से समझिए और इसको अपने लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए, राइट। तो आई थिंक आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई है। यदि आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। मैंने कोर्स क्रिएट किया जो मैं हर बार कहता हूँ, रिप्रोग्रामिंग योर माइंड के नाम से, कि आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। जो भी चीजें मैंने यहाँ पे शेयर की है, ये सारी चीजें वहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और मैं इंडिविजुअल क्लासेस देता हूँ जहाँ पे आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, सेल्फ एस्टीम में बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें करवाई जाती है वहाँ पे, सिखाई जाती है। तो यदि आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।